हेलो दोस्तों, मैं प्रीतम नेगी। आज से एकलव्य जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने जा रहा हूं। मैं सभी गांव के बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो अगर ऑफलाइन में ना पढ़ सकें तो ऑनलाइन पढ़कर भी घर पे ही अपनी क्लास ले सकते हैं। तो मैं आज से अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आज गणितीय संक्रियाएं हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो हम इसकी रीजनिंग के क्वेश्चन हम आज से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखो, यदि 8 गुणा 4 बराबर 42 है, 6 गुणा 6 बराबर 33 है और 2 गुणा 2 बराबर 11 हो, तो हम 6 गुणा 8 बराबर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास 48 है, 36 है, 34 है और 14 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? यदि 2 + 3 = 6 है, 4 + 6 = 11 है, 3 + 5 = 9 है तथा 4 + 7 = 12 हो, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 7 + 3 = क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास 16, 21, 11 और 4। हम इसमें अपना मैजिक लगाएंगे। देखो, इसमें मेथड लगाएंगे बेटा कि 8 × 4 अगर 42 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे हम 8 का हाफ करेंगे। 8 का हाफ हमारे पास कितना होता है? 4 होता है। और 4 का हाफ कितना होता है? 2 होता है। तो आगे भी हम ऐसे ही चलेंगे। अगर हम 6 का हाफ करते हैं तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 6 का हाफ होगा 3। अगर हम 2 का हाफ करते हैं तो 1, 2 का हाफ करेंगे तो 1। तो 6 का हाफ कितना होगा? तो 6 का हाफ होगा हमारे पास बेटा 3, और 8 का हाफ होगा 4। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर। अगर किसी को ये समझ में ना आए तो एक बार फिर से देख लीजिए। 8 × 4 = 42 है, यानी कि 8 का हाफ कितना है? 4 है। 4 का हाफ कितना है? 2 है। आगे भी ऐसे ही चलेंगे बेटा। 6 का हाफ 3 है, 6 का हाफ 3 है, 2 का हाफ 1 है, 2 का हाफ 1 है। तो हमें वैल्यू बतानी है 6 × 8, यानी कि 6 का हाफ हमारे पास 3 है, 8 का हाफ हमारे पास 4 है। तो 34 ऑप्शन हमारे पास सही होगा। हमारे पास क्या है? यहाँ देखो बेटा, 2 + 3 अगर हम ऐड करते हैं, देखो 2 + 3 करते हैं तो कितना आता है? 5। 5 में कितना जोड़े कि 6 आ जाए? तो 5 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। ऐसे हमारे पास 4 + 6 कितना होता है? 4 + 6 होता है बेटा हमारे पास 10। 10 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। ऐसे हम आगे करेंगे 3 + 5। 3 + 5 = हमारे पास 9 है। तो 9 में अगर बेटा हम 1 करते हैं ऐड, 3 + 5 = 8। 8 होता है। अगर 3 + 5 को 8 होता है तो हमारे पास 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 होगा। अब हमारे पास क्या है? 4 + 7। 4 + 7 = 12। देखो, हमारे पास 7 और 4 11, और 11 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहले से देखो। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? 7 + 3 = क्या होगा? तो 7 में अगर 3 जोड़ेंगे बेटा तो 10 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि 7 - 3 = 2 है, 8 - 2 = 3 है, तो 9 - 1 = 4 हो, तो हमें क्या पूछा हुआ? 6 - 4 = क्या होगा? अब हमारे पास क्या है? अगर 7 में से बेटा हम 3 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है? तो बेटा बचता है 4। तो 4 का हाफ कितना होगा? 2। 8 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो बचता है 6। 6 का हाफ होता है 3। 9 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो बचता है 8। 8 का हाफ कितना होता है? 4 होता है। तो हमें पूछा हुआ 6 - 4। अगर हम 6 में से 4 को माइनस करते हैं तो बचता है 2। अब 2 का हाफ कितना होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। अब देखो हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, यदि 4 / 5 = 20 है, 6 / 6 = 36 है, 4 / 7 = 28 हो, तो 3 / 7 क्या होगा? अगर बेटा हम देखो डिवाइड करते हैं तो नहीं आएगा। 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं तो कितना आता है? 20 आता है। 6 की मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। 4 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 28 आता है। अगर बेटा हम 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि 6 - 2 = 12 है, 4 - 5 = 20 है हो, तो 7 - 3 = क्या होगा? तो हमें पता है कि अगर 6
6 की मल्टीप्लाई हम 2 से, देखो अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो क्या करते हैं 12 आ जाएगा। 6 में से अगर माइनस करेंगे 2 को तो 4 आएगा, तो 4 से ही नहीं आएगा 12, तो आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 20 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो हमारे पास देखो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 21, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी है, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, यदि 6 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 2 है, 9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7 है, तो 11 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 8 है, तब हमें पूछा हुआ है 12 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू क्या होगा। तो हमें पता है, देखो अगर हम 6 में से 4 को माइनस करते हैं बेटा, अगर 6 में से 4 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, 9 में से अगर 2 को माइनस करते हैं, 9 में से 2 करेंगे तो 7 आएगा, 11 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो 8 आता है, 8 आता है। तो हमें क्या करना है बेटा, 12 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा, देखो क्या कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे देगा, यदि 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 है, अगर बेटा हम 4 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है, अगर हम जोड़ेंगे बेटा 4 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 7, 7 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए, तो 7 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 9। अब 9 और 8 कितने होते हैं 17, तो 9 प्लस 8 अगर करेंगे तो 17 आएगा, 17 में कितना ऐड करें कि 19 आए, तो 2 ऐड करेंगे बेटा इसमें भी। तो ऐसे ही हम आगे करेंगे, देखो हमारे पास 11 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो 15 आता है, तो 15 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू निकालनी है बेटा 13 प्लस 7, 13 और 7 कितने होते हैं बेटा 20 होते हैं, तो 20 में अगर हम 2, देखो 13 प्लस 7 इक्वल टू 20, 20 में कितना जोड़े कि 22 आ जाए 2, तो हमारे पास 22 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है 4 प्लस 3 इक्वल टू 12 और 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 हो, तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा। तो 4 अगर तो बेटा हम 4 प्लस 3 करते हैं तो 7 आता है, जबकि वहां क्या दिया हुआ है 12 दे रखा, तो 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे, देखो अगर 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो 24 आएगा बेटा, तो अगर 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तथा डिवाइड का अर्थ है बेटा हमारे पास मल्टीप्लाई हो, तो 4 डिवाइड बाय 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स, इसका आंसर हमें बताना है। तो बोर्ड मार्क्स बेटा रीजनिंग का सबसे अच्छा पार्ट है और बच्चों को ये सबसे हार्ड लगता है, पर लेकिन इसे हमें हार्ड नहीं, हमें इजीली समझना है कि बोर्ड मास का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलना है कि बोर्ड मास क्या होता है। तो बोर्ड मास बेटा देखो सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर एम से मल्टीप्लाई होता है, ए से एडिशन होता है और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि प्लस का अर्थ क्या बोला हुआ है, अगर बेटा यदि हम प्लस को बोल रहे हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई को बोल रहे हैं बेटा हम मल्टीप्लाई को बोल रहे हैं हम माइनस, और डिवाइड को बोल रहे हैं बेटा हम डिवाइड को क्या बोल रहे हैं हम इसे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा 4 डिवाइड बाय 7, 4 डिवाइड बाय 7 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1, तो 4 का हम 4 लिखेंगे बेटा। अब डिवाइड को हमने क्या बोला हुआ है मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 7, अब प्लस को हमने क्या बोला है बेटा डिवाइड, तो डिवाइड का चिन्ह आएगा, और मल्टीप्लाई को हमने क्या बोला है माइनस का 1। तो हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि बोर्ड मास बच्चों को सबसे हार्ड लगता है, जबकि ये सबकी सबसे इजीली है। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे मतलब बोर्ड मास के रूल, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है। अब सीधा क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2, क्योंकि डिवाइड का मीनिंग होता है डिवाइड, देखो माइनस का 1। अगर हम 4 को 4 ही लिखेंगे बेटा, अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं बेटा किसे 7 को, तो 2 3 जा 6 बचा 1, यहाँ पॉइंट लगाया यहाँ 0, 2 5 जा कितना हो जाएगा 3.5 माइनस का 1। अब डिवाइड हमारे पास आ गया, डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई। अगर हम 3.5 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 4 5 जा 20 का 0, कैरी लगा 2, 4 3 जा 12 और 2 14,
तो यह आ जाएगा बेटा 14.0 में से हम माइनस करेंगे। अगर 14 में से हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 13.0। 13.0 पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, हमारे पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा आंसर 13। ये हमारे पास क्या था, इसका आंसर था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 दे रखा वो दे रखा बेटा, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, यदि प्लस का अर्थ क्या बोला हुआ बेटा, अगर हम प्लस को क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, जहां माइनस होगा वहां हम क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई। हो तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा बेटा, देखो हमारे पास बहुत इजीली क्वेश्चन है, बहुत आसान है। हमारे पास क्वेश्चन दे देगा 36 माइनस का 10 प्लस का 300। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग बेटा 36 माइनस को हमने क्या बोला हुआ है मल्टीप्लाई 10 और प्लस को हमने बोला है माइनस। अब देखो अगर बेटा हम करते हैं 36 की मल्टीप्लाई, देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवाइड। जबकि हमारे पास ना इसमें डिवाइड है ना हमारे पास मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई तो है सॉरी, मल्टीप्लाई हम 36 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 360 आएगा। कितना आएगा 360, उसमें से माइनस करेंगे 300। देखो मल्टीप्लाई सबसे पहले आता है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जबकि हमारे पास इसमें एडिशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लास्ट में बचा हुआ सब्ट्रैक्शन। तो 360 में से अगर हम 300 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 60, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में हमारे सही है। ठीक है, हमें बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलना है बेटा। हमारे पास जो बोर्ड मास का रूल बोलता है, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है बेटा मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास देखो ये चीज हमने याद रखना है बस, बोर्ड मास का रूल क्या बताता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया आप कॉल कर सकते हैं, जो मेरा मोबाइल नंबर है। अब मैं आपको मोबाइल नंबर इसी पे स्क्रीन पे उस पर लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। आप लोगों को अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आता है, किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है कि समझने में कि बोर्ड मास रूल सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके बता सकते हैं कि कॉल हमारे पास मेरा मोबाइल नंबर है 9305508504। जिस बच्चे को भी अगर इसमें समझ में नहीं आता है, ऑफलाइन जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं तो अभी समझ में नहीं आता है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। बोर्ड मास रूल बेटा बहुत इजी होता है, पर लेकिन बच्चों को ये थोड़ा हार्डली लगता है क्योंकि ये जल्दी से जल्दी बच्चा सीख नहीं पाता है। वो सोचता है कि यार यदि हमारे पास देखो प्लस का अर्थ दे रखा माइनस, हाँ ये तो ये बोला हुआ कि प्लस का अर्थ माइनस है, तो हमें भी वैसे ही करना है। अगर प्लस को बेटा हम माइनस बोलते हैं, माइनस को हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था दिया हुआ था ये था 36 माइनस 10 प्लस का 300। तो हम 36 का 36 लिखेंगे। अब माइनस को बेटा हमने बोला था मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, 10 का 10 लिखा। अब हमने क्या बोला था, प्लस को क्या बोला है माइनस, तो हमने माइनस लगाया और 300। अब हमने 36 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो 360 आया, उसमें से 300 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर सही है। अब हमारे पास देखो बेटा, यदि प्लस का अर्थ बोला है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ बोला है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ बोला है बेटा माइनस तथा माइनस का अर्थ बोला हुआ है बेटा प्लस हो, तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा 15 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई में 9 प्लस का 3 माइनस का 6 का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है 78, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 30। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा, क्वेश्चन दे रखा 15 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई में 9 प्लस का 3 माइनस का 6 इक्वल टू में हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम रूल को अकॉर्डिंग करेंगे। देखो प्लस का अगर अर्थ बोला हुआ है, अगर हम प्लस को लिखा हुआ है तो प्लस को हमने क्या बोला है, प्लस को बोला है बेटा हमने डिवाइड। और हमारे पास देखो और डिवाइड को हमने बोला है मल्टीप्लाई, जहाँ डिवाइड आएगा वहाँ क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई को हमने क्या बोला हुआ है बेटा, मल्टीप्लाई को बोला है हमने माइनस। और अब उसके बाद क्या बोला, माइनस को हमने क्या बोला है, माइनस को हमने बेटा बोला है प्लस। हो तो हमें 15 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 माइनस 6 का मान ज्ञात करना है।
तो हमारे पास जो मान ज्ञात करना है हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 का बेटा 15 ही लिखेंगे। अब हमने डिवाइड को क्या बोला है, यहाँ पे डिवाइड को हमने बोला है मल्टीप्लाई, तो हम लगा देंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को बेटा हमने क्या बोला है माइनस, तो माइनस का मान आएगा 9। अब प्लस को हमने क्या बोला है डिवाइड, तो डिवाइड बाय 3। अब माइनस को हमने बोला है प्लस, माइनस को हमने बोला है बेटा प्लस, तो प्लस का 6। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब हमें आसानी हो जाएगी। हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, हमें सबसे पहले बेटा बोर्ड मास को रूल को ये हमें याद करना है बस, कि बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से होता है बेटा ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या बोला हुआ है, देखो ना हमारे पास ब्रैकेट है ना हमारे पास ऑफ है, हमारे पास सीधा स्टार्ट हो रहा है डिवाइड से। तो हम आगे की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, देखो 15 मल्टीप्लाई 5 माइनस का, देखो अब डिवाइड बोला है तो डिवाइड करेंगे। अगर 3 के टेबल में देखो 9 कितनी बार आता है, तो 3 बार आता है, 3 3 जा 9, प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 6। अब उसके बाद देखो हमारे पास डिवाइड कंप्लीट हो गया, डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 5 जा 25 का 5 कैरी लगा 2, 5 1 जा 5 और 2 7, माइनस का 3 प्लस का 6। अब हमारे पास इतना बचा। उसके बाद क्या बोला है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन होता है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे बेटा, देखो अगर हम बेटा इसमें जोड़ेंगे, इसमें अगर हम जोड़ते भी है, अगर 75 में अगर 6 जोड़ते हैं, तो 75 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे, तो 6 और 5 देखो इसमें ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 का 1, और यहाँ आ जाएगा 81। 81 में से हम 3 को माइनस करेंगे। अब हम 3 को अगर माइनस करते हैं, तो 11 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो बचता है बेटा 8, आगे बच जाएगा 7। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में 78 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप फिर से देखेंगे, एक बार देखेंगे बेटा, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये राजीव गांधी में भी आता है, जवाहर में भी आता है, सैनिक में भी आता है ये वाला क्वेश्चन। बोर्ड मार्क्स रूल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप चाहे एसएससी के बोलो चाहे किसी भी पैटर्न में बोलो, देखो इसमें आता ही आता है बेटा। ये एसएससी में भी बोलो, एसएससी में भी बोर्ड मास रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो एकलव्य है, एकलव्य में बोर्ड मास रूल आता है। हर स्कूल में भी इसे सिखाया जाता है कि बोर्ड मास रूल क्या होता है। तो हमें सबसे पहले क्या क्वेश्चन दे रखा, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस तथा माइनस का अर्थ है प्लस हो, तो हमारे पास दे रखा बेटा 15 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस का 3 माइनस 6 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो दे रखा, देखो बेटा ऑप्शन दे रखा 78, ऑप्शन बी दे रखा 72, ऑप्शन सी दे रखा हमारे पास 28 और ऑप्शन डी दे रखा हमारे पास 30। तो सबसे पहले बेटा हम रफ में लिख लेंगे, सबसे पहले एक पेज पे लिखते हैं इसे, कि जो जो हमारे पास देखो रूल जो उन्होंने बोला है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम प्लस का अर्थ, देखो हम डिवाइड का अर्थ कहीं प्लस रख रहे हैं तो वो चीज नहीं रखनी है। हमने पहले ही बोला है जो प्लस का अर्थ है वो हमारे पास डिवाइड है, और डिवाइड का जो अर्थ है हमारे पास मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है हमारे पास माइनस है, और माइनस का जो अर्थ है वो हमारे पास प्लस है। तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को उतार लिया। अब क्वेश्चन को जब उतार लिया तो हमारे पास ये था 15 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई में 9 प्लस का 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो हम सबसे पहले 15 का हमने 15 लिखा। अब डिवाइड को हमने क्या बोला था, यहाँ पे डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बोला है बेटा। और अब देखो उसके बाद यहाँ पे है माइनस, तो माइनस को हमने बोला है प्लस। तो देखो हमारे पास है, देखो सॉरी मल्टीप्लाई को हमने क्या बोला है माइनस बोला, तो हमने माइनस का 9 लिखा। अब हमने प्लस को क्या बोला था, तो प्लस को बोला था हमने डिवाइड, तो डिवाइड बाय 3 लिखा। अब हमने माइनस को क्या बोला था, माइनस को बोला था बेटा हमने प्लस, तो यहाँ पे प्लस आया और 6 का 6 आया। तो सबसे पहले हम देखो ब्रैकेट भी नहीं है और भी नहीं हमारे पास डिवाइड है, तो अगर हम 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार आएगा। आगे वाले डिजिट ऐसे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 5 और 3 से, क्योंकि सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, तो 3 से अगर 9 को डिवाइड करते हैं तो 3 बार आता है, और प्लस 6 का प्लस 6। अब डिवाइड हमारे पास अगर सॉल्व हो गया तो उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। अगर हम 15 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो आता है 75, और माइनस का 3 प्लस का 6, उसके बाद आता है बेटा पहले एडिशन आता है, उसके बाद सबसे बाद में आता है सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम ऐसा करेंगे, देखो अगर तो बेटा हम 75 में 3 माइनस करते हैं तब भी हमारे पास 72 बचता है, तो 72 में अगर 6 को ऐड करेंगे तब भी 78 आएगा। पर लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे हम 7, देखो हमारे पास प्लस बोला हुआ है, एडिशन बोला हुआ, तो ये भी प्लस का है, लास्ट वाला भी प्लस का है, तो प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे। तो 78 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 81 आएगा,
81 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा 78। ये हमारे पास क्या है ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और बोर्ड मास रूल का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं आज लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। यदि ए चिन्ह प्लस के लिए दिया हुआ है, बी चिन्ह माइनस के लिए, अगर बेटा जहां हमारे पास ए है उसे हमने क्या बोला है, इसे बोला है बेटा हमने प्लस बोला है। और हमारे पास जो बी है उसे बोला हमने, देखो बी को हमने क्या बोला है माइनस बोला है। और सी के लिए हमने क्या बोला है, जहां सी होगा वहां पे हमने मल्टीप्लाई लगाना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन देगा वो देगा बेटा 16a 4b 7c 2 बराबर होगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, देखो 16a 4b 7c 2। अब हमारे पास 16 का हम 16 लिखेंगे बेटा, देखो 16 का हमने 16 लिखा। अब a का मीनिंग हमारे पास बोला है प्लस, तो हम प्लस का 4, और b को बोला है बेटा माइनस, तो माइनस का 7, और c को बोला है मल्टीप्लाई 2। अब हमारे पास सबसे पहले ना हमारे पास ब्रैकेट है, ना हमारे पास ऑफ है, और हमारे पास ना डिवाइड है, हमारे पास सीधा स्टार्ट होता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले बेटा हम 16 का 16 लिखेंगे, प्लस का 4, माइनस का देखो 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 14। अब मल्टीप्लाई के बाद बेटा हमारे पास एडिशन, तो हम करेंगे एडिशन। अगर हम देखो ये दोनों एडिशन है, ये देखो ये दोनों जो प्लस के हैं और ये क्या है माइनस का है। अगर हम 16 में 4 ऐड करते हैं तो बेटा आता है 20। 20 में से अगर 14 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा कितना, देखो 10 में से 4 गया 6, तो हमारे पास 6 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर 20 में से हम 14 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है 6 बचता है, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा पास सही है। अब देखो एक बार लास्ट बार फिर से बोलूंगा, एक बार फिर से समझिए। यदि ए चिन्ह को हमने बोला है बेटा प्लस, जहां ए है उसे हमने प्लस बोला है, जहां बी है उसे हमने माइनस बोला है, और जहां सी है उसे बोला हमने मल्टीप्लाई बोला है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन 16a 4b 7c 2 बराबर होगा। तो हमारे पास 16 का 16 लिखा, ए को हमने क्या लिखा, ए को हमने क्या लिखा था प्लस, तो प्लस का 4, और बी को हमने क्या लिखा है माइनस, तो हमने माइनस, और 7 का हमने 7 लिखा, और सी को हमने क्या लिखा है, सी को हमने मल्टीप्लाई लिखा, और 2 का 2। तो हमारे पास ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, हमारे पास सीधा मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 7 मल्टीप्लाई 2, तो 7 के अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 14, आगे वाली वैल्यू बेटा हम वैसे ही लिखेंगे। अब हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है एडिशन, यानी कि एडिशन का मीनिंग होता है बेटा जोड़ना। तो 16 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 माइनस का माइनस आएगा, 14 का 14 आएगा। तो 20 में से अगर हम 14 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे पास, कौन से चैप्टर के, ये तो हम हिंदी में बोलते हैं हम गणितीय संक्रियाएं, और मैं इंग्लिश में बोलते हैं इसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और ये किसका पार्ट है, ये बेटा रीजनिंग का पार्ट है। हमारे पास जो ये बोर्ड मास हो गया, इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे एकलव्य, ज्वार और राजू के लिए। तो हो सकता है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।